हरिओम। मेरा सभी साधक भाई बहनों के लिए जिन लोगों ने बापू जी का बरेली वाला आश्रम नहीं देखा, तो आप सभी देख सकते हैं। बापू जी का आश्रम का मेन गेट है। अवतरण दिवस पे हम सभी लोगों ने मिलकर बहुत धूमधाम से ये उत्सव मनाया था। देखिए किस तरीके से तैयारी किया गई है। तैयारी करने के लिए कुछ लोग पहले से ही आश्रम में उपस्थित हो गए थे। उसके बाद हवन यज्ञ भी हुए थे। बरेली वाले आश्रम में 2 यज्ञ हैं, महिलाओं का अलग है और पुरुषों का अलग है। यहाँ पर हर किसी के लिए आहुति देने का अवसर प्राप्त होता है। हर कोई आहुतियाँ लगा सकता है। उसके बाद बापूजी का ये पाद का यात्रा निकली थी, जहाँ हम सभी भाई बहनों ने खूब मिलके निकली थी। काफ़ी तेज़ धूप थी। धूप में तब भी हमने सबने बापूजी के किस तरीके से छाया करके हम सभी ने यात्रा निकाली, क्योंकि बापूजी कहते हैं ज़्यादा तेज़ धूप में सिर पे हमेशा टोपी लगा के रहना चाहिए, रुमाल वगैरह कोई कपड़ा रख लेना चाहिए। इसीलिए हमने बापूजी को छाया दी है। और आप सभी देख पा रहे हैं किस तरीके से सभी साधक भाई बहन श्वेत वस्त्र पहने हैं। सभी के सिर पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है। देखिए हमारे सभी अलग अलग साधकों ने बापूजी की पादुकाओं के लिए सिर पे रखा है। ये लग रहा था वहाँ पे कि स्वयं बापूजी आए हुए हैं, बापूजी की यात्रा निकल रही है। क्योंकि हर बार ऐसा होता है, पाद की यात्रा निकलती है तो काफ़ी ढोलक मजीरा शंख के साथ में सब कुछ होता है। और काफ़ी हम लोग जयकारा भी लगाते हैं बड़ी धूमधाम से, आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद पाद का पूजन हुआ था। पाद का पूजन का भी ना हर किसी के लिए अवसर प्राप्त होता है। अलग अलग करके हर कोई पाद का पूजन कर सकता है। उसके बाद आरती हुई थी, और आरती जब भी होती है तो जो जोत होती है वो हर किसी सदस्य को दी जाती है। क्योंकि हर किसी के हाथ में जोत होगी तो अच्छे से आरती होगी। वो अच्छे से अपने हमारे बापूजी को ये दिल से याद करके आरती करें, सच्चे मन से भावुक होके आरती करें बापूजी की। आरती होने के बाद में आप सभी जैसे कि देख पा रहे हैं काफ़ी सारी भीड़ थी। हम सभी ने वहाँ पर स्वयं देखा था अपने आंखों से। उसके बाद में जो स्वास्तिक बना हुआ है, सारे दिया जले हुए हैं। जोत बनाई गई थी बापूजी के स्वास्तिक से स्वयं। उसके बाद में बापूजी का सत्संग चला है। ये नहीं लग रहा था बापूजी का हम एलसीडी पे जो सत्संग सुनना है, स्वयं लग रहा था बापूजी हमारे। हम सभी लोग बड़ी मौन अवस्था में बैठ के बापूजी का सत्संग सुन रहे थे। सत्संग सुनने के बाद में हम सभी ने भजन कीर्तन किए थे बड़े धूमधाम से। बापूजी के जन्म उत्सव पर एक खुशी मनाते हुए हमने डांस भी किया था। हमारे साधक भाइयों को देख पा रहे हैं किस तरीके से झूम झूम के बापूजी के जन्मदिन की खुशी में डांस कर रहे हैं। बहनों को आप देख सकते हैं किस तरीके से बहनों ने बड़ा धूमधाम से झूम कर डांस किया है। छोटे से छोटे बच्चे भी बड़े धूमधाम से डांस करते हैं वहाँ पर। और देखिए जब हम आनंदमय होकर नाचते हैं तो हमें यही नहीं लगता है कि हम नाच रहे हैं, क्या करना। स्वयं हमें लगता है हमारे बापूजी हमारे साथ हैं। हम उनके साथ में इतने आनंदित हैं जो हम अपने मुख से बयान नहीं कर सकते हैं, आपको बताना चाहेंगे। भजन कीर्तन होने के बाद, डांस होने के बाद में इस बार भोजन चला था ना। भोजन में कई प्रकार के आइटम थे तरह तरह के, लेकिन उसमें खास इस बार क्या रहा था बताना चाहेंगे कि साधक भाई हमारे बापूजी के दर्शन करके आए थे। स्वयं बापूजी के हाथ का प्रसाद उन्होंने हम सभी साधक भाई बहनों को बंटवाया था। तो बापूजी के हाथ का जब प्रसाद हमने पाया था तो हमें ऐसा लग रहा था स्वयं हमें बापूजी के दर्शन हो गए और हमारी आत्मा तृप्त हो गई। हरिओम। मेरा